आज के इस वीडियो में बात करेंगे एचएसटीएस काउंसलिंग के बारे में। एचएसटीएस के बारे में जितनी भी जानकारी है सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। होता क्या है एक्चुअली कि एचएसटीएस की काउंसलिंग में आपको जेई मेंस की रैंक थोड़ी सी कम भी रहती है, थोड़ी सी लो रैंक रहती है, तो आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस, अच्छी अच्छी ब्रांचेस भी आपको मिल जाती है। इनफैक्ट कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको 12वीं के नंबर पे भी सीएसई जैसी ब्रांचेस मिल जाती है, और वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी फ़ी भी कम है। हाँ, प्लेसमेंट्स थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर से होती है। तो ये काउंसलिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आपकी जेई मेंस की रैंक आती है, थोड़ी सी कम आती है, फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप हरियाणा के हो, आप हरियाणा के भी हो सकते हो, आप हरियाणा से बाहर के भी हो सकते हो, सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बस हरियाणा के जो बच्चे हैं, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ऑब्वियसली मिलना चाहिए बाहर के बच्चों से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे मैं कौन कौन सी बातें करूंगा, जो मैं इंडेक्स की बात करूं थोड़ा सा, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू की बात करूंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहता है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से रहते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कि पहली काउंसलिंग जो होती है, पहला रिजल्ट अलॉटमेंट का आपका आता है, वो कैसे प्रोसेस होता है। सेकंड काउंसलिंग कैसे चीजें होती है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर आपको पहले में अलॉटमेंट आ गई, सेकंड में नहीं आई, क्या करना है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फाइनली बात करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस रैंक के बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा ओवरव्यू की बात करता हूं। एचएसटीएस जो है हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, बहुत सारी काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है, सिर्फ बीटेक के लिए नहीं। ये आपका जो है बी फार्मा वगैरह होते हैं, बीआर के कोर्सेज होते हैं, उसके बाद आपके लीड की कोर्सेज जो है यहाँ पे होते हैं, तो इन सब के लिए भी ये काउंसलिंग होती है। और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे इनफैक्ट होते हैं। हम लोग बीटेक के बारे में ज़्यादातर यहाँ पे बात करने वाले हैं। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन की फ़ी 1000 रुपये की लग रही होगी। यहाँ पे कैटेगरीज की बात करूँ तो जनरल से आप अप्लाई कर सकते हो, ईडब्ल्यूएस होती है, टीएफडब्ल्यू कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी एससी हो सकती है, एससीडी हो सकती है। आप मे बी जो है यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर नाम की एक कैटेगरी होती है, वहाँ से भी बिलोंग कर सकते हो आप, जहाँ पे आप अपने स्कूल के टॉपर्स हो। प्रिंसिपल से आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करवाना होता है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, ये चीज़ें रहती है। ओबीसी के अंदर यहाँ पे बीसीए और बीसीबी कैटेगरी रहती है। बीसीबी कैटेगरी को यहाँ पे ज़्यादा फायदा मिल रहा होता है बीसीए कैटेगरी के कंपैरिजन में, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे रहती है। इसके बाद मैं थोड़ा सा बढ़ूंगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको एचएसटीएस हरियाणा की काउंसलिंग के अंदर चाहिए होती है। सबसे पहले आपको 12th के मार्कशीट चाहिए होगी, आपको 10th की मार्कशीट, दोनों का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपको जेई मेंस का जो रैंक का लेटर है, फाइनल आपको अभी परसेंटाइल आई है, फिर दोबारा परसेंटाइल आएगी सेकेंड की, फिर एक फाइनल रैंक बनती है आपकी बेस्ट परसेंटाइल के ऊपर में, तो वो रैंक कार्ड आपको चाहिए होगी। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड वगैरह हो गया, कैटेगरी कौन सी है उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपका परिवार पहचान पत्र चाहिए होगा, पीपीपी ट्रिपल पी आईडी होती है हरियाणा के अंदर, वो चाहिए होगा। अगर आप बिहार के हैं या हरियाणा के बाहर के हैं तो आपको अपना आधार कार्ड काम चल जाएगा, ट्रिपल पी वगैरह आपको नहीं चाहिए, कैटेगरी भी नहीं चाहिए, डोमिसाइल भी आपको नहीं चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। जब आप एडमिशन के टाइम जाओगे, एडमिशन के टाइम, तो उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स आपके एक्स्ट्रा लग रहे होंगे, जो आपने 1000 रुपये पेमेंट की है रजिस्ट्रेशन फी, उसका स्लिप लग रहा होगा, जो आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म के बाद जो रिसिप्ट आपने निकाला था वो लग रहा होगा, अलॉटमेंट लेटर जो आपको कॉलेज मिला है उसका लेटर आपको लग रहा होगा, तो ये चीज़ें आपकी लग रही होती है। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट आप जरूर से बनवा लेना। अगर आप ईडब्ल्यूएस या टीएफडब्ल्यू को क्लेम कर रहे हो, बीसीए या बीसीबी को क्लेम कर रहे हो, 2.5 लाख से अंदर आपकी इनकम यहाँ पे होनी चाहिए, उसको आप क्लेम कर रहे हो तो वहां पे भी आपको बनवा लेना चाहिए। एससी कैटेगरी और एससीडी की कोई फी यहाँ पे नहीं लगती हरियाणा के अंदर, तो वो लोग भी इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवा लें बड़े आराम से, और उस चीज़ों को रेडी रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी सीट डायरेक्ट कैंसिल कर दी जाएगी, कोई यहाँ पे मर्सी नहीं दिखाई जाती है। उसके बाद मैं बात करूं, डॉक्यूमेंट्स की बात हमने की, उसके बाद बात करते हैं कि काउंसलिंग का प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले आप उनके वेबसाइट techadmissions.hry.gov.in पे अप्लाई करेंगे, फॉर्म आएगी तो मैं आपको यहां पे आके दोबारा से बताऊंगा। आप जाके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी डिटेल्स वहां पे फिल करेंगे। मान लो आपने जो है सारी चीज़ों को फिल किया, जेई मेंस का रैंक वहां पे डाला, जेई मेंस का जैसे आप एप्लीकेशन नंबर डालते हो, आपकी रैंक, आपकी डिटेल सारी वहां पे अपने आप आ जाती है, उनका लिंक रहता है अंदर ही अंदर, तो वो चीज़ें आप
आपकी रहेगी। उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करोगे, थोड़ी बहुत चीज़ें, सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करोगे। मान लो आप कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो उसके लिए भी आप अपलोड करोगे। उसके बाद हो गया आपका डोमिसाइल वगैरह की चीज़ें, 12th की मार्कशीट अपलोड करोगे। सारी चीज़ों को करने के बाद, फिल करने के बाद आपका अकाउंट वहाँ पे बन जाता है। जैसे ही आप वो चीज़ें कर लेते हो तो उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है, चॉइस फिलिंग का डेट आता है। चॉइस फिलिंग क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपको दिखाई जाएगी, आपको अपने हिसाब से भरना पड़ेगा कि भैया पहला नंबर प्रेफरेंस जो मेरा ये है, YMCA में मुझे CSE चाहिए। मे बी आपकी रैंक 2 लाख हो, कोई डिपेंड नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कौन सा प्रेफरेंस रखना है वो आपके ऊपर है। और उस हिसाब से चेक करी जाती है कि जिन भी बच्चों ने YMCA को पहले पे रखा है उसमें सबसे अच्छी रैंक किसकी है, और जिसकी सबसे अच्छी रैंक होगी उसको YMCA में CSE दे दी जाएगी। उसी तरीके से नीचे नीचे चेक करते जाएंगे। आपकी रैंक मान लो 2 लाख के आसपास है तो आपको किसी SIT में कोई ब्रांच यहाँ पे अलॉट कर दी जाएगी। तो उस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे होती है। HSTS की ये मैंने पहले राउंड की बात की। अब पहले राउंड के बाद आपका सीट अलॉटमेंट ऑब्वियसली आ गया कि भैया आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, और जैसे ही आपको कॉलेज यहाँ पे अलॉट होता है तो उसके बाद उस कॉलेज पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी बताए उन डॉक्यूमेंट्स को लेके वहाँ पे जाना है, और आपको पहले सेमेस्टर की पूरी फी वहाँ पे ले ली जाएगी एडमिशन के टाइम पे। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको होती है डॉक्यूमेंट में, आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद मैं बात करूं तो अगर आप फी पे नहीं कर पाते या पहुंच नहीं पाते, टाइम दी जाती है आपको 3 से 4 दिन की, आप नहीं जा पाते कॉलेज, तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, सीधी बात। इसके बाद मैं बात करूं सेकंड काउंसलिंग की, तो अगर पहले काउंसलिंग के अंदर आपको कोई सीट अलॉट होती है, फिर भी आप सेकंड में पार्टिसिपेट करते हो और आप रैंडमली फिल कर दिया आपने किसी भी कॉलेज को, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपकी पहली सीट पिछली वाली कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और जो आपने फी पे किया था वहां कॉलेज में जाके वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। आप वहां पे अकाउंट डिटेल्स वगैरह भी दोगे, वहां पे रिफंड कर दी जाएगी। और ध्यान रखिएगा रिफंड में समय लग जाता है बहुत ज़्यादा, 15 से 20 दिन का, तो ये काम आप मत करिएगा। ये काम आप तभी करेंगे, ये अपग्रेड वाला काम, जब आपको मान लो यहाँ पे SIT नीलोखेड़ी में CSE मिली है तो उसके ऊपर आप उनसे अच्छे कॉलेजेस GJU, कुरुक्षेत्रा, MDU ये सब भर सकते हैं। अगर आप ये सब कॉलेजेस नहीं भरते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप SIT में फंस जाओगे, दोबारा से दूसरे कॉलेजेस आप भर दोगे, क्योंकि अपग्रेड आप कर सकते हो। अगर आप अपग्रेड के अलावा कुछ और करने की सोचोगे तो आप यहाँ पे फंस जाओगे बुरी तरीके से, और आपको दोनों कॉलेजेस में फी देनी पड़ जाएगी, पैसा बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे फंस जाएगा। तो इस चीज से आप बिल्कुल यहाँ पे दूर ही रहें। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जो आपने यहाँ पे सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो गई, सेकंड राउंड के अंदर आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, जिनको कॉलेज नहीं मिला पहले राउंड में वो तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने पहले के अंदर रजिस्टर नहीं किया वो सेकंड के अंदर कर सकते हैं रजिस्टर, इसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो सेकंड भी हो गया, 2 राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे होती है, और सेकंड में भी आपको सेम चीजें यहाँ पे करनी पड़ती है। ये हो गया काउंसलिंग का सारा प्रोसेस। इसके बाद मैं बात करूंगा कुछ कॉलेजेस यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला बात करूंगा YMCA फरीदाबाद, डी क्रस्ट सोनीपत आता है, UIT कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आता है, GJU हिसार आता है, MDU रोहतक आता है, IGI मीरपुर आता है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी आता है, SVSU पलवल आपका आता है। इसके बाद आपका आता है CCHAU यानी कि चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आपका आ जाता है। इसके बाद कुछ SITs हैं, SIT नीलोखेड़ी है, CRS SIT झज्जर है, RBS SIT रेवाड़ी है। इसके बाद यही सारे कॉलेजेस हैं, लगभग एक आध कॉलेजेस जो मैंने यहाँ पे मिस किए होंगे, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। तो ये सारे जितने भी कॉलेजेस हैं, ये मैंने गवर्नमेंट के नाम आपको बताए हैं, इनके अंदर एडमिशन लेने के लिए आप काउंसलिंग यहाँ पे करते हो HSTES की। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाद में बाकी यही कहूंगा कि अगर आपकी रैंक थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम मतलब क्या कि YMCA वगैरह के अंदर अगर आपको एडमिशन ले, YMCA बहुत टॉप का कॉलेज है। इनफैक्ट कई NIT जो कि नॉर्थ ईस्ट की हैं उनसे थोड़ा सा बेहतर हो सकता है यहाँ पे CSE EC वगैरह लेना, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। इसके अलावा डी क्रस्ट वगैरह के अंदर हो गया, GJU हो गया, UIT कुरुक्षेत्र हो गया, MDU के अंदर यहाँ पे आपको 2-2 लाख रैंक तक CSE वाली ब्रांचेस यहाँ पे मिल जा रही होती है, और ये अच्छे कॉलेजेस हैं, कोई खराब कॉलेजेस नहीं है। SITs की बात करूं तो यहाँ पे 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी आपको CSE मिल जा रही होती है, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि आप कब वहां पे जाके एडमिशन ले रहे हो, कब वहां पे जा रहे हो आप। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीजें होती है, कैसे एडमिशन होता है, क्या चीजें होंगी वो तो काउंसलिंग टाइम में हम लोग बात करेंगे ही। लेकिन हाँ
आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि SITs के अंदर 12वीं के नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है, प्लेसमेंट्स उनकी उतनी अच्छी है नहीं एक्चुअली। तो आप 2 लाख 2.5 लाख के आसपास रैंक है, CSE ब्रांच चाहिए तो आप HSTS के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फी आपकी लगती है और जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया, काउंसलिंग होगी स्टार्ट तो और डिटेल में इन चीज़ों की बात करेंगे। ये सीरीज हमारी चल रही है, अभी हमने HSTS की बात की, फिर हम UPTU की बात करेंगे, इसके अलावा MPDT, रीप, जोसा, CSAP सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जुड़ेंगे, सारे के सारे डाउट्स आपके वहां पे हम लोग क्लियर कर रहे होते हैं और कोई भी चीजें आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी तो जरूर से टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर लें। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।